हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार आप सबका फिर अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आपके डिमांड पे बीकॉम थर्ड ईयर का ग्रुप डी का पेपर लेके आ रहा हूं। ग्रुप डी के पेपर का आंसर्स की लेके आ रहा हूं। बच्चे बहुत परेशान हैं, मुझे सुबह शाम व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज़ मार्केटिंग ग्रुप का भी आंसर्स लगा दीजिए, ये कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे लगाना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल टाइम का ऐसा है कि नहीं निकल पा रहा था। मैंने उसका आंसर तैयार कर लिया और मैं आपके सामने ग्रुप डी का आंसर्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है यहाँ पे, पहले बता दूं मैं आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां दो ऑप्शन सही हैं, तीन ऑप्शन सही हैं। जहां ऑल ऑफ दीज होना चाहिए वहां नन ऑफ दीज है। तो कुछ क्वेश्चन से प्रॉब्लम्स हैं और आपको मैं पहले कह चुका हूं एमसीक्यू पैटर्न्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दो दिखते हैं, तीन दिखते हैं। हो सकता है उसमें से कोई ना दिखे, ऐसा भी होता है। कोई ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो टर्म्स कभी सुने ही ना हो, तो वहां पे आपको एप्रोप्रिएट आंसर्स गेस करना होता है क्या हो सकता है। तो इस पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां प्रॉब्लम है, जहां एक से ज्यादा आंसर्स हैं, कहीं उसमें आंसर्स भी नहीं है। तो मैं उसका एप्रोप्रिएट बताऊंगा, कहीं कहीं मैं एक सिंगल आंसर ना बता के दो आंसर बताऊंगा आपको। अब यूनिवर्सिटी जो आंसर्स की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएगा वो अलग हो सकता है। तो मे बी जो मैं आंसर बता रहा हूं उसमें से 1-2 आंसर वैरी कर सकता है। ये मेरा अप्रोच है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा वो कॉन्सेप्ट बता रहा है कि ये होगा। वहां 1-2 आंसर डिफर भी कर सकता है, जिसको लेके बहुत परेशान मत होइएगा। जो ग्रुप ए था उसका मैंने आंसर चला था, बहुत से बच्चों ने उसमें 1-2 क्वेश्चन पे कमेंट बॉक्स में लिखा, तो मैंने उनको कहा कि भाई इट मे बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अप्रोच, तो हो सकता है वहां प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको शुरू यहाँ भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए क्या मेंशन है। ये आपका बीकॉम थर्ड ईयर है, ठीक है। एग्जामिनेशन 2021 है। ये ग्रुप सी और डी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप डी। और ग्रुप डी के 3 पेपर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, पेपर 2 एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, पेपर 3 मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ये 3 पेपर है, ठीक है ना। अब उन्हीं 3 पेपर्स पे मैं आपके साथ काम करने जा रहा हूं। आइए अब दिखाता हूं कि पेपर 1 पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 75 क्वेश्चंस में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। मार्केटिंग इज एन आर्ट ऑफ बाइंग मोर, टॉकिंग मोर, सेलिंग मोर बाय कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, आर्ट ये है कि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके काम करने की बात करता है। तो यहां पे आप कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। टारगेट ग्रुप्स मींस जब हम बिजनेस करते हैं और जब अपने मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को टारगेट करते हैं। तो फोकस ऑन पर्टिकुलर कंज्यूमर। पढ़िए क्या है यहाँ पे टारगेट ग्रुप मींस ग्रुप ऑफ सेलर, ग्रुप ऑफ बायर, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु शुड बी फोकस। देखिए हमको पता है कि ये जो पेन है, ये पेन हम किस कस्टमर्स को बेच सकते हैं, उसी को हम टारगेट करते हैं। अब एसी हम गांव में नहीं बेच पाएंगे, तो एसी को हम विलेजेस में टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स अलग अलग हैं, तो हम किस तरह के कंज्यूमर को टारगेट करेंगे, तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, डी हो। आइए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड्स अ ब्रांड टर्म्स इज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इस टर्म्स को आपने बहुत बार सुना होगा, ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। फिर 4th है डैश 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 इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, और ये कोटलर कहे जाते हैं, बहुत बड़ा नाम है फिलिप कोटलर। जब हम लोग इकोनॉमिक्स जब हम मार्केटिंग पढ़ते हैं तो मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा नाम है, हर जगह आप इनका डेफिनेशन पाएंगे, और मॉडर्न मार्केटिंग में इनको फादर माना जाता है, ठीक है। फिर हम 4th पे आते हैं, 4th हो गया। 5th पे आते हैं। 5th है इज एक्ट of obtaining a desired object from someone by offering something in return, यानी हम कुछ देते हैं उसके बदले में कुछ लेते हैं, तो ये हमारा एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है। यानी एक्सचेंज के थ्रू हम ऐसा करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपका 3rd ऑप्शन होगा। ये फ्रेगमेंटेड आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें से ये नहीं आता है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इन एंटरप्राइज परफॉर्म्स विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यही होगा आपका 2nd होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, ठीक है ना। फिर
8 है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीसेलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलतियां हो सकती हैं। हु इज, कौन इसमें से रीसेलर नहीं है? तो मैन्युफैक्चरर रीसेलर नहीं है, वो बना के आगे बढ़ा देता है, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्रमोशन इज ऑल्सो नोन एज, प्रमोशन को हम किस और नाम से जानते हैं? प्रमोशंस को हम किस और नाम से जानते हैं? आइए, प्रमोशन को मार्केटिंग कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर द 5 स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, ये जो कंज्यूमर प्रोसेस के जो 5 स्टेज हैं उनमें से इसमें कौन सा स्टेज शामिल नहीं है? तो ये सोशल इंटरेक्शन नहीं शामिल है। फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो टर्म्स एज, लग्जरी प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग कॉन्स्पिशियस गुड्स भी कहते हैं, यानी ये ए होगा आपका, ठीक है। फिर 12th में आता हूं। 12th, कंज्यूमर कॉन्टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, कंज्यूमर कॉन्टेस्ट का एग्जांपल है पर्सनल सेलिंग, उसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता है। सेल्स प्रमोशन, हाँ इसी में कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग में नहीं होता, यानी सेल्स प्रमोशन में कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है। फिर बढ़ता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 में आता हूं। प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन द मार्केट मिक्स दैट प्रोवाइड्स, हम जितना भी मार्केट में चीज़ें हैं, चाहे प्रोडक्ट्स हो, चाहे प्लेस हो, चाहे कह सकते हो आप प्रमोशन हो, चाहे प्राइस हो, उसमें से सब जगह हम इन्वेस्ट करते हैं, बट प्राइस जो होता है वो हमको रिसीव होता है, यानी प्राइस आपका रेवेन्यू का काम करता है। ये आपका आंसर होगा। Which of the following is the kinds of marketing research? मार्केट रिसर्च इसमें से किस तरह का? रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट सर्विस है, मार्केट रिसर्च भी है, रिसर्च ऑफ सेल्स मेथड ये भी है, सब इसमें ऑल हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंस गुड्स प्रोडक्ट्स कौन सा है? एडिबल ऑयल, ठीक है ना, ये आपका डी हो जाएगा। फिर विच स्टेटमेंट इज ट्रू? पर्सनल सेलिंग इज इंक्लूडेड इन सेल्समैनशिप, सेल्समैनशिप इज इंक्लूडेड इन, ये आपका बी होगा इसमें, ठीक है। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव द प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू बायर्स, यानी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहां मूव होता है, किसके थ्रू इसमें से होता है? तो वह फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म के थ्रू होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। If a researcher is using the data printed in the annual reports of company, then this data would be dreamed. ये सेकेंडरी डाटा हो गया आपका, तो ये प्राइमरी तो हम सीधे लेते हैं फेस टू फेस, ये सेकेंडरी डाटा हो गया आपका। फिर 19th में आते हैं। With the increasing technology change the life of product using old technology, जब टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्ट्स का डिमांड क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है। तो विद द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी डिक्रीजेज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज हो जाएगा। आई फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द पार्ट ऑफ प्लेस, ये हो गया आपका, ठीक है ना। आगे 21 में आता हूं। विच इज नॉट स्टेज ऑफ पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ग्रोथ भी है, सेल्स तो अभी नहीं लग रहा है, सिचुएशन भी है, डिक्लाइन, हाँ सेल्स इसका स्टेज नहीं। द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग इज, ब्रांडिंग का मेन फंक्शन क्या है? आइडेंटिफिकेशन, पहचान, ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। ABC Limited employs people to clean chimneys in homes. The firm is primarily the marketer of which of the following? तो यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है, यहाँ सर्विस देने के लिए अपॉइंट्स किया जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अ सर्विस। अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ, मार्केट किसको कंसिस्ट करता है? पोटेंशियल बायर, हाँ लेता है, फ्यूचर में जो हमारे बायर्स होंगे हमारे कंज्यूमर को लेता है, एक्चुअल बायर इसको भी दोनों हो जाएगा यहाँ पे, एंड 24 का सी हो जाएगा। 25 में आता हूं। कंज्यूमर परचेजिंग पावर इज ए पार्ट ऑफ कल्चरल नहीं, पॉलिटिकल नहीं, टेक्नोलॉजिकल नहीं, इकोनॉमिकल। जब कंज्यूमर परचेजिंग पावर आपके पास जब मनी होगा तो उससे होगा, तो ये आपका इकोनॉमिक हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा। द प्रोडक्ट मिक्स शुड डेप्थ, विड्थ एंड कंसिस्टेंसी, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 27 पे आइए। 27 डैश डैश हेल्प द कंपनी टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इज गुड्स टू फाइनल बायर्स। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं,
ओके, फिर आई 28 पे आता हूं, क्वेश्चन 28। द डैश डैश कॉन्सेप्ट्स होल्ड द कंज्यूमर्स एंड बिजनेस इफ लेफ्ट अलोन विल ऑर्डरली नॉट बाई एनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। एक सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पे सेलिंग से इसका रिलेशन है, ठीक है, उनका एम सिर्फ बेचना है, कस्टमर ओरिएंटेशन मतलब नहीं है, तो यहां पे इस टॉपिक्स पे बात होगी। 28 29 में आते हैं। The buying process starts when the buyer recognize an product, advertisement, sales promotion। ये प्रॉब्लम है नीड। बाइंग कहां से स्टार्ट होता है? जब हमको नीड्स होती है, तो यहां से। माइक्रो इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड, सप्लायर करता है, कस्टमर्स भी है, ये टेक्नोलॉजी, ये मैक्रो हो जाता है, ठीक है। फिर 31, द डिस्काउंट नॉट गिवन टू एंड यूजर, सबसे लास्ट जो फाइनल यूजर्स हैं उनको नहीं जाता है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर भी है, मैसेज भी है, ये ऑल हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। 33 प्रमोशन मिक्स डज नॉट कंसिस्ट। प्रमोशन मिक्स में हम प्रमोशन की बात करते हैं, जो 4P होता है ना, उससे प्रमोशन की बात करते हैं। सेल्स प्रमोशन उसी में आता है, पब्लिसिटी उसी में आता है, पर्सनल सेलिंग में आता है, प्राइस अलग से आपका होता है, तो ये आपका प्रमोशन मिक्स में नहीं आता है, प्राइस। मेथड ऑफ फीडबैक, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में फीडबैक का है, ओरल भी होता है, रिटर्न, ऑल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। 35 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्ट मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग। जो मेल ऑर्डर बिजनेस होता है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस है, देख रहे हैं यहाँ पे मेल ऑर्डर एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है, मेल ऑर्डर एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है, और यहां देखिए डाक द्वारा व्यापार की बात कर रहा है। ऐसे कई क्वेश्चनों में इंग्लिश हिंदी वर्जन में बहुत अंतर है, और जिससे ऑप्शन से भी चेंज होना चाहिए। अब आइए, इसमें सर्कुलर है, प्राइस लिस्ट है, बिजनेस रिप्लाई लेटर है, एक क्लासिफाइड ऐड नहीं होता इसमें, ये होगा। फिर 36 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज और ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजिंग। कौन लोग एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व होते हैं? बायर्स, इन्फ्लुएंस होता है, मीडियम को यूज किया जाता है, एडवर्टाइजर्स उसको परफॉर्म करता है, इसमें ऑल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक। फिर नेक्स्ट 37 में आते हैं। इट इज पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर होता है जो छपा रहता है। द कंक्लूजन ऑफ कंज्यूमर टेस्ट आर रिकॉर्डेड। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं, पहली बात तो आप क्वेश्चन देखिए, कंक्लूजन ऑफ कंज्यूमर टेस्ट आर रिकॉर्डेड। जो हम कंज्यूमर के ऊपर टेस्ट करते हैं और उसका जो कंक्लूजन निकलता है, वो किस टेस्ट के थ्रू उसको मेजर्स किया जाता है। तो यहाँ बहुत डाउट्स है इस क्वेश्चंस को लेके, तो मेरा जो नियरेस्ट इस क्वेश्चंस को मैं स्टार बना दे रहा हूँ पहले, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में डाउट्स है, और इसमें एसोसिएशन टेस्ट में भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, पहले बता रहा हूं आपको। इस चीज को आप देख लीजिएगा क्या है। कई जगहों पे कंपैरेटिव टेस्ट की बात आ रही है, कई जगहों पे आइडेंटिटी टेस्ट की बात आ रही है, तो ये क्वेश्चंस थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, तो इसके हिसाब से तुमने स्टार लगा दिया। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। 39 पे आता हूं। 39 में क्या है देखिए, विच ऑफ दीज मीडिया नीड्स स्क्रिप्ट फॉर एडवर्टाइजिंग, यानी कहां पे स्क्रिप्ट की जरूरत होती है? तो रेडियो के लिए। किसके लिए? रेडियो। फिर आपका 40 में आइए। डैश डैश इज नॉन पर्सनल पेड फॉर कम्युनिकेशन बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, यानी कि एडवर्टाइजिंग, यानी कि ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41 में आइए। पर्सनल सेलिंग इज यूज एक्सटेंसिवली इन सेलिंग सिंपल एंड लेस टेक्नोलॉजी। हाँ, पर्सनल सेलिंग वही एप्लीकेबल होगा जहां कॉम्प्लेक्स ना हो और टेक्नोलॉजी बहुत हाई ना हो, लेस हो। तो यहां देखिए सिंपल भी है और टेक्नोलॉजी लेस भी है, पहला ही होगा आपका यहां पे। 42 द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, ये सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। ये फिर सर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल बायर इज टर्म्ड एज। अब देखिए यह क्या है कि किसी कमोडिटी के लिए जो हमारे पोटेंशियल बायर हैं उनको खोजना क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, ठीक है। ओके, 44 में आते हैं। इन इंडिया एडवर्टाइजिंग डैश डैश इज नॉट अलाउड। सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट कभी आप देखे नहीं होंगे,
ठीक है। फिर से AIDA स्टैंड्स फॉर, A फॉर अटेंशन, बीच में I डैश है, फिर D फॉर डिजायर, फिर A डैश है। तो ये होगा इंटरेस्ट एंड एक्शन, यानी क्या हो जाएगा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ठीक है। 46 में आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन का कौन सा फंक्शन नहीं है, पहला ही सेल्समैन प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। फिर 47, इन रिलेशनशिप मार्केटिंग फॉर्म्स फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, ठीक है। 48, विच ऑफ दीज मीडिया इज नॉट यूज फॉर एडवर्टीजमेंट, यानी इनमें से कौन सा तरीका एडवर्टीजमेंट्स की यूज में नहीं आता है, तो नोटबुक ये नहीं आता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ मीडिया प्लान दैट नोट्स व्हेन वेयर एड्स विल अपीयर, यानी को कौन सा मीडिया का पार्ट है जो बताता है कहां, कब और कैसे ऐड करना है। तो ये आपका मीडिया शेड्यूल होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे चला गया, ऊपर लाता हूं, ये आपका मीडिया शेड्यूल होगा। ओके, मीडिया शेड्यूल। फिर 50 में आता हूं, क्या देखिए, मीडिया स्ट्रेटजी इज मेकिंग मीडिया डिसीजंस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स। हाँ, यही होगा, पहला ही ये होगा। फिर द बेस्ट मेथड ऑफ फिक्सिंग एडवर्टीजमेंट बजट, एडवर्टीजमेंट के बहुत से मेथड हैं, बट परसेंटेज मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। 52, द टाइप ऑफ अपील विच इज रिलेटेड टू पर्संस साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट्स आर से, यानी कौन सा अपील है जो साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स से रिलेटेड है, तो वह आपका इमोशनल है। कौन सा है, इमोशनल है, आई दिस वन। फिर 53 पे आता हूं, क्या है, फिर देखिए, प्राइस बेस्ड एडवर्टीजमेंट आर डैश यूजिंग डैश। प्राइस बेस्ड एडवर्टीजमेंट जो होता है वो किस अपील में आता है, तो इंफॉर्मेटिव में आता है, इंफॉर्मेटिव में आता है, ठीक है। फिर 54, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एन एडवर्टीजमेंट कॉपी इज नोन एज, यानी कि वो कौन सा कॉपी है जिसमें सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका कॉपी राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट लेआउट, यही होगा आपका बी, एडवर्टाइजमेंट लेआउट, ठीक है। आई 56 में आता, 55 में आता हूं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, टू इन्फॉर्म सही है, टू परसुएट सही है, टू रिमाइंड सही है, यानी सब हो गया इसमें, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 55। फिर 56 में आते हैं, डैश डैश, डैश डैश इज अ सेल्स प्रमोशन डिवाइस इन विच द पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट फॉर प्राइज, यानी कौन सा इसमें से है जिसमें पार्टिसिपेंट्स प्राइज जीतता है, ठीक है ना, उसके लिए वो फाइट करता है, ठीक है। पढ़िए, तो कॉन्टेस्ट में वो प्राइज की बात करता है, कंपटीशन की बात करता है। 57 में आता हूं, द रूरल कंज्यूमर बिलीव इन, रूरल कंज्यूमर, यहां से हमें लगता है कि मार्केटिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट हो रहा है। रूरल कंज्यूमर बिलीव इन ट्रेडिशनल वैल्यू, जो गांव का किसान है ना, जो गांव कंज्यूमर है, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज पे आज भी काम करता है। मार्केटिंग हेल्प्स इन बूस्टिंग प्रोडक्शन, गेटिंग न्यू कस्टमर्स, इंटरेक्शन, सब होगा, सब हो जाएगा, डी हो जाएगा। 58, 59 में आते हैं, इनोवेशन मीन्स, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, आपको बता दो, इनोवेशन में सबसे मेन आपका ये क्रिएटिविटी आता है, आपका क्रिएटिविटी आता है सबसे ज्यादा, लेकिन कई जगह यहां पे एंथुसिज्म भी है। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चंस का एक आंसर मेरे अप्रोच से तो यही होगा, बट अगर थोड़ा सा सर्च किया जाए तो इस क्वेश्चन को मैंने सर्च भी किया, तो इसमें एंथुसिज्म का पार्ट्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूड्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये में भी हो सकता है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा। बट अब इंस्टी ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर ये भी होगा, अगर ये तो श्योर होगा ही होगा, ये एंथुसिज्म की बात में भी कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है, तो मेरे हिसाब से आंसर सी है, बट ये क्वेश्चन डाउटफुल है, ये अलाव एबव भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ता हूं, 60 पे आता हूं, फुल फॉर्म ऑफ सेबी, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। फुल फॉर्म ऑफ सेबी की बात करिए तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहला ही है आपका। वन कैन नॉट बी स्टोर, किसको स्टोर नहीं कर सकते हम, सर्विस को, ठीक है, सर्विस। इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग टेक्नोलॉजी को लेके भी जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, बट मेरे हिसाब से हम सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते,
ठीक है ना। तो इस केस में हमारा एप्रोप्रिएट आंसर सर्विस ही होगा, ठीक है। फिर 62 पे आता हूं, ठीक है। आइए प्रोडक्ट एक्सचेंज, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम वाला है, आपको दिखा रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में भी डाउट्स है। प्रोड्यूस एक्सचेंज क्या होता है, जहां एग्रीकल्चर कॉमोडिटी खरीदते हो बेचते हैं, बट ये भी कहा जाता है प्रोड्यूस एक्सचेंज इज अ ऑर्गेनाइज मार्केट। पर ये क्या है, प्रोड्यूस एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट सॉफ्ट फॉर रॉ मटेरियल्स। देख रहे हैं आप, एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर मटेरियल, इसमें से दो ऑप्शन ये और ये दोनों दिख रहे हैं, बट जानते हैं अब यहां पे अप्रोच है, क्या कहा गया हो, क्या उन्होंने उसको लगाया होगा। तो सिंपल अगर को बात किया जाए भाई प्रोड्यूस एक्सचेंज क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोड्यूस एक्सचेंज, तो आप कहोगे सर ये तो वह प्लेस है जहां हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज को खरीदते और बेचते हैं, जहां उसके मार्केटिंग करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर मटेरियल्स, ठीक है। हिंदी में आई देखिए, उपज विपणी है किसी सामग्री का विपणन। अब देखिए यहां भी चेंज है, यहां एक्सचेंज है और यहां देखिए विपणन है, इसका विनिमय हो गया और इसका मार्केटिंग हो गया। देख रहे क्वेश्चन किस तरह है। तो मेरे हिसाब से अगर हम डायरेक्टली बात करें आपसे कि प्रोड्यूस क्या है, तो यह आंसर होगा, बट ये कहा जाता है कि प्रोड्यूस एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, यानी ये दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब आंसर स्क्रीन में क्या लगा है ये अलग बात है, ठीक है। 63 BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश, बहुत आसान है, 1875। 64 में आते हैं, 64 द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम मुंबई बोलते हैं ना, बट पुराना नाम BSE है। BSE और NSE जब शेयर हम खरीदते बेचते हैं तो इन्हीं दो प्लेटफॉर्म पे हमारे शेयर्स क्या होते हैं, अवेलेबल रहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत आसान क्वेश्चन है, भी पहला ही ऑप्शन हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 65 में आता हूं, 66 में आता हूं, द पार्लियामेंट इनेक्टेड द नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट, ये कब पास हुआ था, 2013 में, ठीक है। आगे फिर 67 में क्या है देखते हैं, आइए। द मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स आर फाउंड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां भी एक कंफ्यूजन है, यानी दो तरह गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो यूज करने के रेडी होते हैं, जो हम यूज करते हैं, जो डायरेक्ट यूज में आ जाता है। इंडस्ट्रियल गुड्स जो प्राइमरी इंडस्ट्री से बनता है और उसी वह सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। बहुत से एग्रीकल्चर ऐसे इनपुट्स भी हैं जो हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बन जाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, इनका बाजार कहां है, ये नहीं, ये कहां से मिलते हैं, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा कि इंडस्ट्रियल गुड्स कहां बिकते हैं। क्या गांव में? नहीं। आप बताइए गांव में क्या AC कूलर और ये सारी चीजें का बाजार है क्या? नहीं है। इसका पोटेंशियल कस्टमर्स कहां है? क्या टाउन्स में? टाउन गांव थोड़ा बड़ा है। स्मॉल सिटीज? ये भी नहीं। बिग सिटीज सबसे ज्यादा एयर कंडीशंस, कूलर, जितने भी कमोडिटीज आप देख रहे हैं ना, जो इंडस्ट्रियल जो सेकेंडरी मार्केट में बनता है, वो किसका एग्जांपल है आपका? वो बिग सिटीज का एग्जांपल है, बिग सिटीज का एग्जांपल है। 67 पे हो गए हम लोग, आइए 68 पे आते हैं। क्या दिया है? इंडस्ट्रियल गुड्स आर परचेज बाय। अब सुनिए, इंडस्ट्रीज जो गुड्स बनाती है उसके लिए वो रॉ मटेरियल्स कहां से परचेस करती है, ठीक है। यानी इंडस्ट्रियल गुड्स, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया, इंडस्ट्रियल गुड्स आर परचेज बाय। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन परचेस करता है? फैक्ट्रीज और मिल, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज बनता है। फार्मर तो खरीदते नहीं है, टीचर तो खरीदेगा नहीं, यानी हम तो इनसे कुछ खरीदेंगे नहीं। आगे आए, फिर दिया है कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज रेडी फॉर यूज, यानी डायरेक्ट यूज, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। दिया है कि एट विच इज स्टिल अप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें से कौन सा एक्ट है जो अभी फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स। MRTP तो होगा नहीं, कंपनीज एक्ट्स में बातें होती नहीं है, ठीक है। 71 नॉन रिलेवेंट टू द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी इसमें से कौन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का डिफेक्ट्स नहीं है? तो डिफेक्टिव वेयरहाउस है, अंडर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ प्राइस ये भी है। तो इसमें से फोर्थ पढ़ी क्या दिया है? एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइज, ये तो ऑर्गेनाइज है तो अच्छी बात है, तो डिफेक्ट्स कहां हो गया? यानी ये इसका आंसर हो जाएगा,
71, 72 फिजिकल इन्वायरमेंट्स इंक्लूड, फिजिकल इन्वायरमेंट्स मींस ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और इसमें हमारा लैंड पैटर्न्स ही आना चाहिए। ये 73 पे आता हूं। 73 द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल एरिया इज लो बिकॉज ऑफ, जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं जो उनका स्टैंडर्ड लिविंग बिलो है, लो लिटरेसी, सही बात है, लो पर क्या, ये भी सही है, एक ही चलते हूं, वो बैकवर्ड है, सोशल बैकवर्ड, ये भी सही, यानी ऑल आंसर हो जाएगा इसमें, ऑल, ये ठीक है। फिर 74 रूरल सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन सर्विस, जो गांव के लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे, कहते हैं ना कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, एंड जितने विलेजेस हैं वहां के जो पॉपुलेशन है वो किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, यानी यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। लास्ट 7P जनरली यूज, ये भी क्वेश्चंस गलत सेट किया गया है, देखिए कहां से, 7P मेनली सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट साइड में देखते ही ये हो जाएगा। लेकिन पढ़िए टूरिज्म इंडस्ट्रीज, ये भी तो सर्विस इंडस्ट्रीज ही है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से 7P यहां भी एप्लीकेबल है और यहां भी एप्लीकेबल है। अब बताइए क्या आंसर दिया जाए। और देखिए बहुत अजीब सी बात है कि सर्विस इंडस्ट्रीज में ही टूरिज्म इंडस्ट्री आती है, जो इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री उसी में टूरिज्म इंडस्ट्री आता है। अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं, अगर हम कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री सही है तो सही है भाई, इसमें टूरिज्म आ गया। अब हम कहेंगे भाई ये तो सर्विस इंडस्ट्रीज में होता है और उसका एक पार्ट नीचे टूरिज्म दे दिया, उसमें भी होता है। अब यहां पे आंसर क्या हो सकता है, यानी सर्विस इंडस्ट्रीज भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। ये मेनली कहा जाए तो इसका आंसर ये हो सकता है सर्विस इंडस्ट्रीज, बट एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी मैं स्टार बना रहा हूं, ये क्वेश्चन भी इसका आंसर ये सर्विस इंडस्ट्रीज और ये बोथ भी हो सकता है। इसको हम यहां टिक ना करें, हम यहां बात करते हैं इसको लेके, ठीक है, यहां बात करते हैं, यानी कि मेन हमारा आंसर ये हो सकता है, बट सर्विस इंडस्ट्रीज में टूरिज्म इंडस्ट्री भी आता है तो आंसर बोथ भी हो सकता है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कुछ क्वेश्चन बहुत डाउटफुल है जहां एक एक नहीं दो आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरा 75 क्वेश्चंस आपके सामने रखे। मुझे मालूम है इसमें 2-4 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। मेरा जो अप्रोच है, जो मेरा एप्रोप्रिएट आंसर है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि पेपर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कई क्वेश्चंस में क्वेश्चन जो सेट किए गए हैं उनके इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में डिफरेंस है, उससे मीनिंग चेंज हो रही है। और ऑप्शंस भी एक कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, कहीं तो ऐसा भी है कि वो ऑप्शन ही नहीं। फिलहाल मैंने अपने प्रॉपर एक बेस्ट वे में इस आंसर्स को तैयार किया है और आपको प्रोवाइड्स कर रहा हूं। मैं मांग के चल रहा हूं 2-3 क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट्स हैं, बट और कहीं नहीं। आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है आप उस पेपर को मिलाइए, मैच कराइए, आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आपको 75 से मतलब नहीं है, आपने तो 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया होगा ना, तो आई होप कि वो 50 क्वेश्चंस आपको जरूर हमारे उसमें मिल जाएंगे सही, ठीक है ना। पेपर को मिलाइए, जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स से मेंशन करिएगा, ठीक है। आपका मैंने दोनों पेपर्स का आंसर्स की डाल दिया, ग्रुप ए का और ग्रुप डी का, ठीक है ना। आप रोज मुझे इसके लिए मैसेज कर रहे थे, मैं अपने टाइम निकाल के पेपर को सॉल्व करके सामने ला दिया, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर भेजिए, जिससे कि वो जान पाए कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। वो बहुत परेशान है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो रहा है, किताब खोज रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, बट कई जगहों पे कोई आंसर अवेलेबल नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यू वीडियो साथ आपको सुनाऊंगा। एमकॉम एंट्रेंस की अब तैयारी की बात हो रही है, अब आप एमकॉम एंट्रेंस से फोकस करिए सब लोग। बीकॉम थर्ड ईयर आपका हो गया, एमकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग मेरा वीडियो ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ है और भी मैं कई वीडियो भी एमकॉम एंट्रेंस पे लेके आऊंगा, तो आपको बहुत से एमकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वहां क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मिलता हूं आपके साथ एमकॉम एंट्रेंस क्लासेस के रिगार्डिंग, जो यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस कराने जा रही है उसकी रिगार्डिंग में वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।